इस बार 400 पार बिल्कुल होके रहेगी। इनको नहीं दिख रहा है विकास, वो अंधे हो चुके हैं। कोई किसान दुखी नहीं है, सिर्फ वही है जो यहाँ पर वे भेजे हुए जाते हैं। और आपके जो आए थे सब पंजाब से आए हुए थे, आम आदमी पार्टी ने भेजे थे। हमारे गांव में लाइट नहीं थी, लाइट पहुंचा दी। हमारे गांव में टंकी नहीं थी, टंकी पहुंच गई। हमारे गांव में सीसी रोड पहुंच गया। हमारे गांव में उज्ज्वला योजना पहुंच गई। हमारे यहाँ लैट्रिन पहुंच गई। हमारे यहाँ गल्ला फ्री मिल रहा है। हमारे यहाँ वैक्सीन पहुंची हुई है। स्कूलों का टाइल्स लगा करके नया नवीनीकरण करा दिया गया। बहुत सारी सुविधा पहुंच रही है और आगे भी जारी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हमारी मौजूदगी चांदनी चौक पर है, पर देखना यही होगा कि लोकसभा चुनाव इस तरफ किसकी तरफ जा रहा है। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि इस बार भाजपा मुक्त करना है और मोदी जी और भाजपा पार्टी लगातार कह रहे हैं कि इस बार 400 पार और 400 पार। तो सीधा जनता से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या लग रहा है भैया। लगातार 400 पार का नारा और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मोदी जी गोबर को भी हलवा बना देते हैं। देखो, जो 400 पार का है वो तो हकीकत है, उसमें तो 1% छूट भी नहीं है। और हमारे यहाँ जो भी काम होते हैं वो होते हैं कानून के तहत, संविधान के। जो अभी ये श्रीमान जी कह रहे थे कि किताबों में होता है, तो हमारे यहाँ पहले किताबें पढ़ी जाती हैं, तो उसे नोटबुक में लिखा जाता है, उसके बाद उसे आगे भेज दिया जाता है ओके होने के लिए। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई होती है, ठीक है। दूसरी बात यह है, जिनको नहीं दिख रहा है विकास, वो अंधे हो चुके हैं। अंधे हो चुके हैं। मोदी के शासन में सिर्फ विकास ही हुआ है, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। और जिसने भ्रष्टाचार कराया है उसने मोदी ने जेल भिजवा दिया है। बोले तुम्हारी जगह जेल में है, चाहे वो XYZ कोई भी हो। कहते हैं, विपक्ष कहता है कि सबका साथ सबका विकास, ये तो सिर्फ एक नारा है, पर जो असली विकास हो रहा है वो पूंजीपतियों का हो रहा है। वो पूरा नहीं करा है उन्होंने। सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, ठीक है, सबका प्रयास हो रहा है। और ये भी कहा विपक्ष कह रहा है पूंजीपतियों का साथ, पूंजीपतियों का साथ से लेकर के गरीब तबके तक का, यानी छोटे से लेकर के बड़े तक का सबका साथ है इसमें। हमारे गांव में लाइट नहीं थी, लाइट पहुंचा दी। हमारे गांव में टंकी नहीं थी, टंकी पहुंच गई। हमारे गांव में सीसी रोड पहुंच गया। हमारे गांव में उज्ज्वला योजना पहुंच गई। हमारे यहाँ लैट्रिन पहुंच गई। हमारे यहाँ गल्ला फ्री मिल रहा है। हमारे यहाँ वैक्सीन पहुंची हुई है। स्कूलों का टाइल्स लगा करके नया नवीनीकरण करा दिया गया। बहुत सारी सुविधा पहुंच रही है और आगे भी जारी रहेगी। देखिए, महंगाई का एक चीज और है, अगर किसी चीज की आवक कम होगी तो महंगाई बढ़ेगी। अगर वही चीज ज्यादा मात्रा में आ जाएगी तो डाउनिंग हो जाएगी। अभी मैंने मान लिया 170, 80, 90, 100 रुपए, 200 रुपए किलो तेल बिका था। आज की डेट में या पिछले 3 महीने से लेकर के, पिछले 6 महीने से लेकर के 100, 125, 150, 140, 130, 125 के रेट में। तो ये तो सीजनल चीज है। आवक होगी ज्यादा तो कम होंगे, कम होगी तो ज्यादा होंगे। पर मोदी जी को वोट दिए गए थे, भाजपा पार्टी को वोट दिया गया था कि इसलिए कि मोदी जी काम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। ये चीजें, महंगाई क्यों नहीं हो रही है कम? ये चीजें किसान पैदा करता है, तो हम किसान को पैदल करते हैं क्या? उनकी सारी चीज फ्री में ले ले। तो सारी चीजें ये हैं कि देखो, किसान भी हमारे अन्नदाता हैं, उनका भी ध्यान रखना होगा। MSP नहीं दे रहे जी, आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस बोल रही, क्योंकि MSP 10 साल में कितनी बढ़ा दी है मोदी ने, आपको पता है? नहीं, कांग्रेस ने नहीं दी MSP, तभी तो मांग रहे भाजपा से, तो भाजपा ने भी नहीं दी। आज गेहूँ 2900 कितने रुपए कुंटल कर दिया उनने। नहीं, 2100 रेट है। कांग्रेस शासन में कितना आ जाते, बार बार क्यों आ जाते हैं शंभू बॉर्डर पर? क्या बार बार शंभू बॉर्डर पर किसान क्यों आ जाते हैं? ये किसान नहीं है। इस चीज का जवाब ले लीजिए, ये किसान नहीं है, मंडी के दलाल हैं, अच्छा, जिन्हें दलाली खाने को नहीं मिल रही है। क्योंकि किसान का बेटा मैं भी हूँ, सोनीपत में हमारी भी 38 बीघे जमीन है। हमारे खानदान में आज तक कोई धरने पे नहीं बैठा, ना काम में तो बैठा। अच्छा, ये तो किसान पुराना धरना तो उसमें भी नहीं बैठे थे। बिल्कुल नहीं बैठे, हम आज तक नहीं बैठे लाइफ किसान में। को ये किसान को ना ऐसा कोई सा टाइम नहीं है जो फुर्सत हो। अब भी गेहूं कटाई है, ईख बोनी है, 36 काम है। किसान के पास इतना टाइम नहीं हो धरने पे बैठेगा। ये मंडी के दलाल बैठते हैं, दलाल खाने को नहीं मिलते। झुंझुना दे देते हैं। धरना कितने दिन चला था? महीना, 2 महीने, 6 महीने चला था। तो महीना, 2 महीने, 6 महीने में तो उस किसान की फसल नष्ट हो जाती है। अब उनका ये सर्वे करा लेना जाकर के कि उनके खेत में गेहूं कितने हुए, चावल कितने हुए, मक्का कितना हुई, बाजरा कितना हुआ, लाहा कितना हुआ, ये सर्वे और करा लेना जाकर के। कुछ आदमी ऐसे हैं जैसे राकेश टिकैत, समझे, ये ऐसे लोग हैं
जो पार्टी फंडिंग कर देती है, पैसा दे देती है, बोले 10-5 को इकट्ठे करके आ जाओ बॉर्डर पे। फंडिंग लेके धरना प्रदर्शन और क्या करता है वो? लेते हैं फंडिंग किसी न किसी से तो करता ही है, अच्छी पार्टियों से समझे? कच्ची खास तौर से कांग्रेस करवा रही। आखिर कांग्रेस नहीं है वो पप्पू सरकार। 10 साल में उनको कोई परेशानी नहीं आई। जब उनका गेहूं 1200 रुपए, 800 रुपए, 700 रुपए बिकता था, जब परेशानी नहीं। अब 3100 रुपए सरकार खरीद रही है, जब परेशानी है आपको। उत्तर प्रदेश से किसान नेता है ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी, वो भी किसान नेता है, वो धरने पे आए नहीं आए, जबकि वो महेंद्र सिंह टिकैत के ही चेला है। राकेश टिकैत भी और महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं, तो राकेश टिकैत क्यों आता है यहाँ पे? ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी क्यों नहीं आते? किसान को दुखी होगा, किसान आगे आऊंगा। नहीं, देखिए कोई किसान दुखी नहीं है, सिर्फ वही है जो यहाँ पर वे भेजे हुए जाते हैं। और आपके जो आए थे सब पंजाब से आए हुए थे, आम आदमी पार्टी ने भेजे थे। उस आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए, क्यों केजरीवाल को भटकाने के लिए कि मैं बच जाऊंगा। लेकिन सरकार है, कानून है, वो अपना काम करेगा। तो क्या लग रहा है, महंगाई लगती है आप लोगों को? नहीं लगती? जब पहले तो पहली बात का जवाब दो, जब भारत कृषि प्रधान देश थे, अधिकतम किसान है, तो फिर मोदी को पहले क्यों चुनी? आखिर किसानों ने चुना। अगर किसान परेशान होते तो क्यों चुनते? ऑलरेडी किसान परेशान नहीं है, इसलिए था कि एमएसपी देंगे हर फसल पे। एक बार चुन लिया, दोबारा क्यों चुना? तीसरी बार क्यों चुना? घोटाला करके आ रही है हमने। अच्छा, यहाँ पे घोटाला कर देते हैं, जहाँ इनकी अन्य दलों की सरकार बनती है वहाँ घोटाला नहीं होता। कर्नाटक में कैसे कहता है? मशीन सेट नहीं कर पाते ना। अच्छा, कर्नाटक में किसी और की है, तो जब इसका जो इंजीनियर है उसने ऐलान कर दिया कि जिसे चाहो उसे बुला करके हैक करवा दो, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, तो आप उसे चुनौती दे दो। पर अभी भी देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, कल आपने देखा होगा, न्यूज आप देखते ही होंगे कि मुस्लिमों के खिलाफ वो हेट स्पीच दे रहे थे। क्या कहना चाहिए? क्या कहा है उन्होंने? क्या कहा है? जो कांग्रेस वाले हैं, एक तो इनके मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की झलक आती है, वो आती है, और मुस्लिमों को ये लोग ज्यादा आगे रखते थे। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने जो कहा सत्य तो कहा है। कांग्रेस ने हमेशा इनको आगे रखा, ठीक है, हर चीज के लिए आगे रखा। उन्होंने सत्य कह दिया है, उन्होंने कभी किसी को गलत नहीं बोला। हेड स्पीच नहीं कह सकते आप, वो गाली थोड़ी बक रहा है। उन्होंने सच कहा है। मनमोहन सिंह की स्पीच को पूरा उन्होंने वो कर दिया, मोल्ड कर दिया उन्होंने। मेरी बात सुनो, मनमोहन सिंह हूँ या मोदी जी हूँ, ठीक है, गलत बोलने का किसी को राइट नहीं है। और जो उन्होंने बोला है अगर गलत है तो उसका है ना नतीजा गलत होगा, अगर उन्होंने सही बोला है तो सही नतीजा होगा। है क्या लग रहा है इस बार सरकार 400 पार का नारा दे रही है लगातार? मैम इस बार 400 पार बिल्कुल होके रहेगी, क्योंकि बेसिकली मैम मैं पंजाब से हूँ और दिल्ली में मेरा अपना बिजनेस है। और सबसे बड़ी बात मैम, इस बार 400 पार, मैं तो कहता हूँ भी 450 पार भी हो सकता है इस बार तो, क्योंकि जो इन सब 10 सालों में जो मोदी ने अभी जो काम कराए हैं ना, क्योंकि जो लोग मतलब किसी को भड़का के या किसी को कुछ भी करके, कि ये जैसे कि अभी अरविंद केजरीवाल को ही देख लो, आप ज्यादा दूर मत जाओ, कि जो इन्होंने दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली की जनता के साथ इन्होंने धोखा दिया था ना इनको, इन्हें 10 सालों के अंदर, तो उनकी ही सरकार में उनको ही जाके आगे जाके जो उनको रिपोर्ट मिली थी वो केजरीवाल को खुद ही मिल गई। ये बताइए, आप पंजाब से भी हैं रहने वाले, ये बताइए जो शंभू बॉर्डर पर किसान आ जाते पंजाब हरियाणा से, इनके बारे में क्या कहना है? मैम वो किसान नहीं है मैम, मैं खुद परेशान हूँ, मैं खुद एक किसान हूँ, ठीक है, और मैं उन लोगों से बहुत परेशान हूँ। वो परेशान इसलिए हूँ क्योंकि वो लोग जो कर रहे हैं वो दरअसल गलत कर रहे हैं, ठीक है, वो दरअसल गलत इसलिए कर रहे हैं कि पहली बात तो यह, जब सरकार की कुछ थोड़ी सी मिस्टेक थी, तब हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान और जम्मू कश्मीर का किसान और यूपी का किसान और साथ में राजस्थान का किसान भी था, मतलब सभी किसान एक साथ थे। तो अभी जब वो लोग, अभी पहले उन्होंने पूरा दिल्ली के पूरे अंदर तक आ गए थे और लाल किले पे आके उन्होंने जो भी प्रोटेस्ट किया, चलो बहुत ठीक था, बहुत अच्छा था। बट एक बात है कि अभी उन लोगों को क्या चाहिए, मुझे इस बात का ये नहीं पता। मैम एक बात, मेरी बात सुनिए, एमएसपी उनको, अगर एमएसपी चाहिए, ठीक है, तो वो धान लगानी छोड़ देना मैम, सबसे ज्यादा पानी की वेस्टेज उसमें होती है, ठीक है, तो धान लगानी छोड़ दे तो एमएसपी उनको खुद ब खुद मिल जाएगी। और वो जो ये जो अभी वो एमएसपी मांग रहे हैं ना, वो बिल्कुल यूजलेस एमएसपी मांग रहे हैं, क्योंकि उनके पास अभी पता, वो जो लोग हैं, वो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं शंभू बॉर्डर पे, वो लोग, मैं उन लोगों का मेन पॉइंट क्या है। अभी हम ट्रेन से आए थे, कल उन्होंने रेल रोक दी मैम, यहाँ पे इतना हराश होके पहुंचा हूँ ना मैं, कि आप वैसे रोड तो उधर से सारी ब्लॉक है, कल पूरा वहाँ पे पूरे का पूरा रोड ब्लॉक था। वो एक तो ये डेराबस्सी साइड से आता है ना दिल्ली को, वो भी ब्लॉक था, और ट्रेनों भी रोक रखी थी उन्होंने। वापस मुद्दे पे आ जाते हैं, 24 के चुनाव क्या लग रहा है, किसकी पहला चरण हो चुका है, रुझान किसकी तरफ जाते हुए दिख रहे हैं? मैम मोदी। हाँ जी मैम। ये बताइए प्रधानमंत्री मोदी जी में क्या पसंद है और क्या क्या काम अच्छे लग रहे हैं?
मैम सबसे पहला तो आज तक जो G20 होस्ट किया था ना, सबसे पहला तो उनका वो है। और जो उन्होंने सबसे बड़ी बात उनकी कि जो सबसे मैम एक चलो धर्म की बात कर लो, तो जो उन्होंने बालवीर दिवस उन्होंने बनाया है ना, जो एक बालवीर दिवस की पूरे इंडिया पहले कौन जानता था, मतलब दिल्ली में गुरुद्वारा साहब में होता था, दिल्ली में गुरुद्वारा साहब में होता था, तो मतलब पूरे इंडिया में कोई नहीं जानता था। मतलब उन्होंने जो बालवीर दिवस है ना पूरे इंडिया में दिखाया था उन्होंने। मतलब हमारे जो मैम उनके सबसे पहली बात तो मैम उनका जो लोन वाली बात है ना, जो एक जो मतलब युवाओं को एक रोजगार योजना, एक तो वो होगी, और एक रोजगार के ऊपर मेरे को उसका प्रॉपरली नाम याद नहीं है, रोजगार लोन उन्होंने वो भी दिया। मैम मेरे गांव के अंदर ऐसे 5 लड़के हैं जिनको मतलब रोजगार योजना मिली। और मैम मेरा खुद का बिजनेस है, मैंने गवर्नमेंट जॉब लेके भी छोड़ दी है जी मैम, क्योंकि मुझे जॉब से ज्यादा मुझे बिजनेस में दिखाई दे रहा था, और वहां से उतना हमें पंजाब में नहीं मिल रहा जितना हम अपनी सब्जियों को यहाँ पे दिल्ली में आके बेच रहे हैं मैम जी। हाँ जी, दे दो अब 1 मिनट को भाई। कांग्रेस की जो रियल स्थिति है वो ये है, हमारे यहाँ एक कहावत है, खिसियानी जानती हो, खिसियानी बिल्ली खम्बे लोचे, वो तो कुछ भी कहेगी। और जो वास्तविकता है, कोई किसान आंदोलन नहीं कर रहा है, ये सिर्फ पार्टियों के एजेंट है, और किसान को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मैं भी किसान हूँ। बातचीत करने के लिए देखना ये योगा की 4 जून को इस बार तख्ता पलट होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।